हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का समुच्चय चैप्टर यानी सेट चैप्टर। इसमें जो मैं आपको सिर्फ नॉर्मल बेसिक नॉलेज के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अगर हमें इस चैप्टर के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वही पता होगी तो हम इसके एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज होती हैं उसको सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि जो बेसिक नॉलेज ही है इस चैप्टर में वही इंपॉर्टेंट है कि जैसे हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि समुच्चय का अर्थ क्या होता है, मतलब जो सेट है उसका मतलब क्या होता है। तो समुच्चय मतलब होता है संग्रह, इंग्लिश में बोला जाए यानी कलेक्शन। किसी भी चीज़ का कलेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। कि जैसे मैंने बोल दिया भारत की नदियाँ। दूसरा मैंने बोल दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तीसरा मैंने बोल दिया 1 से लेकर 10 तक की गिनती। ये सब क्या हो गए, एक समूह में लिखे जाएंगे या फिर इनका एक संग्रह होगा जिन्हें हम कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यही क्या कहलाता है, हमारा समुच्चय कहलाता है। दूसरा, ये हमारे पास समुच्चय सुपरिभाषित होने चाहिए। सुपरिभाषित मतलब कि इनका अर्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कलेक्शन सबके लिए सेम होना चाहिए। जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, सबके लिए यही सेम होते हैं। अगर किसी से पूछ लो तो वो ए, ई, आई, ओ, यू ही बताएगा। 1 से लेकर 10 तक गिनती तो सब यही बताएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। कोई अलग अलग नहीं बताएगा, इसीलिए इसे सुपरिभाषित कहा गया कि सबका एक कॉमन आंसर ही होगा, सब यही बताएंगे। ठीक है, अब हमने समुच्चय पढ़ लिया। अब समुच्चय को लिखना कैसे होता है, जैसे मैंने बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर तो समुच्चय हुआ ए, ई, आई, ओ, यू। तो जो कैपिटल वी से लिखाया जाए वो होता है समुच्चय। और जो यानी कि समुच्चय यानी ए, ई, आई, ओ लिखा, ये इसके अवयव हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये इसको ऐसे लिखते हैं, इसको कैपिटल से, और जो ये इस वाले समुच्चय के अवयवों को लिखा जाता है वो स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। अब जैसे मैं बोलूँ कि इसमें आता है बिलोंग्स, कि जो मैं बोलूँ कि ए जो है, ए अवयव समुच्चय वी का है, तो ए बिलोंग्स टू वी, अर्थात अवयव ए वी का अवयव है। इसका मतलब ये होता है कि जो अर्थात जो अवयव ए है वी का एक अवयव है। जैसे हम ए बिलोंग्स टू वी लिखते हैं। अगर मैं यहाँ डाल दूँ, आपको इस सेट में ए, ई, आई, ओ, यू दिख रहा है, इससे अलावा कुछ दिख रहा। अगर मैं बी लिखूँ कि बी बिलोंग्स कर रहा वी को, तो क्या बी है इसमें, तो नहीं। तो बी डज नॉट बिलोंग्स टू वी, यानी कि बी वी का अवयव नहीं है। ठीक है, इसका अवयव के बारे में यही होता है। अब मैं बोलूँ कि एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई ए समुच्चय है, उसमें अवयव है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी ए जो एक समुच्चय है वो 1 से लेकर 6 तक की गिनती का है। अब मैं इसमें बोलूँ कि जो 1 है वो बिलोंग्स कर रहा है ए को, यानी 1 जो है समुच्चय ए का अवयव है। अगर इसमें बोल दूँ मैं 7 बिलोंग्स टू कर रहा ए को, तो ये नहीं कर रहा क्योंकि इसमें है ही नहीं। तो 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी 7 समुच्चय ए का अवयव नहीं है। अब देखो, जो समुच्चय होता है, अब इनको 2 प्रकार से हम लिख सकते हैं। एक तो सबसे पहला आता है रोस्टर, यानी रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है। हमें इसे रोस्टर में बनाना होता है कि जैसे एक्स सब्जेक्ट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर, तो हमें पता है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या होंगे, ए, ई, आई, ओ और यू। तो क्या बन जाएगा समुच्चय, हम ले लेंगे कुछ भी, वी ले लेते हैं, वी समुच्चय हो गया ए, ई, आई, ओ और यू का। बस इसको ऐसे लिखना होता है कि ऐसे लाइन में लिखा होता है, उसमें लिखा होता है, और हमें कैसे बनाना है, रोस्टर के रूप में बनाना है। अब देखो, जैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि एक्स दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है जो एक्स का मान कहाँ से 10 से थोड़ा बड़ा है और 20 से थोड़ा छोटा है। तो हमें क्या लेना है, 10 से बड़ी संख्या यानी 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, क्योंकि 20 से छोटी है ना तो 19 तक ही आएगा। तो ये समुच्चय हमारा बन गया ए, यानी एक ऐसा समुच्चय है, एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या सबको पता है, पर क्या है, 10 से बड़ी है और 20 से छोटी है। अब जो हमारे पास दूसरा इसमें नियम आता है वो आता है समुच्चय निर्माण, यानी कि सेट बिल्डर। इसमें क्या होता है कि इसमें जो दिया होता है रोस्टर फॉर्म में, मैंने पिछले उसमें सिखाया कि रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखना होता है। अब समुच्चय निर्माण हमें बनाना है, तो हमें कि
जो ये हमें रोस्टर फॉर्म में दिया है, हमें इसे समुच्चय निर्माण में बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा, देखो जैसे 1 2 3 4 5 6, हमें पता चल रहा है कि ये गिनती है और गिनती यानी प्राकृतिक संख्या है, और कहाँ तक है, 6 तक है। तो हमें लिखना है कि x एक प्राकृतिक संख्या है जो x का मान कहाँ तक है, देखो x जो है छोटा है किससे, 6 तक पहुँच रहा ना, मतलब इससे एक बड़ा लेंगे, यानी 7 से छोटा है, x का मान 7 से छोटा है, तभी तो 1 2 3 4 5 6 आ रहा। और एक प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और 7 तक आगे। ठीक है। अब जैसे देखो एक और एग्जांपल है, एग्जैक्ट एक्स प्रिंसिपल शब्द के अक्षर। तो हमें क्या बनाना है, समुच्चय बनाना है। तो समुच्चय बनेगा, देखो स्टार्टिंग कौन किसी और, तो पी से, पी हो गया, आर हो गया, आई हो गया, एन हो गया, सी हो गया। अब देखो आई वापस नहीं आएगा क्योंकि आई आ चुका है, तो एक बार आई आ चुका है ना, तो दूसरा वाला आई कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इसमें रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी। अगर कोई भी लेटर एक बार आ चुका है तो उसे बार बार नहीं लिखा जाएगा। तो सी आ गया, फिर आएगा पी, देखो क्योंकि पी भी नहीं आएगा। अब पी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि पी एक बार आ चुका है, फिर ए और फिर एल। तो इसका समुच्चय ये हुआ। अब जो इस चैप्टर के बारे में जो नॉलेज थी वो मैंने आपको बेसिक नॉलेज बता दी है। बाकी जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे उनको आप ट्राई करना सॉल्यूशन करने की। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, और इस वीडियो का जो ये सेट चैप्टर है इसका सेकंड पार्ट आएगा दूसरा, जब हम एक्सरसाइज 2.1.2 के बारे में बताएंगे, उसके जो बेसिक नॉलेज होती है उसके बारे में बता देंगे।